हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जूनियर सुपरटेंडेंट 2021 भर्ती के लिए जनवरी का करंट अफेयर, जिसमें आपके 50 नंबर के फर्स्ट पेपर में आपसे जीएसजीके के और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी की इसमें ये क्लास है। इसमें 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? लियो कार्टर, जिसने 6 छक्के एक ओवर में 6 बॉल पर 6 छक्के जिसने मारे हैं। पहला था युवराज और उसके बाद में लियो बना है लियो कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय ऑलराउंडर जिसने 4 जनवरी 2020 को सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, कौन बना है? इरफान पठान। क्वेश्चन नंबर 4, मीडिया संस्थानों की संख्या के लिए सरकार द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सम्मान की घोषणा की गई कितने की? 30 की। कितने मीडिया संस्थानों की जो संख्या है 30 है, जिसके लिए सरकार ने पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सम्मान की घोषणा की है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस नाम से हेल्पलाइन लॉन्च की है वो है दामिनी नाम से यूपी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, सावित्री फुले इनकी 179वीं जन्म जयंती किस दिन मनाई गई? 3 जनवरी को। इनको सामाजिक एकता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के जीवन समर्पित के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो एक प्लेग की बीमारी से हुई थी, क्योंकि उस समय ये प्लेग से मरीजों की सेवा कर रही थी। उसी समय इनको जो बीमारी लगी थी वो था, उसका नाम था बुबोनिक प्लेग, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने मराठी कविता का हिंदी में उच्चारण किया है। ये फैक्ट्स आप इसको याद रखिएगा। देश का पहला गर्ल स्कूल जो था वो 1848 में पुणे में इन्होंने खोला था, सावित्रीबाई फुले ने, और इस स्कूल का नाम बदल करके अब सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया है। 2015 में उसका नाम चेंज किया गया है। ठीक है। ये फैक्ट्स आप इनके बारे में याद रखिए। ये आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है सावित्रीबाई फुले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसे वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आर रामानुज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? गुजरात सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त किया है? तो कजाकिस्तान ने अभी मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की निगरानी के लिए किस शहर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया? नई दिल्ली में बर्ड फ्लू को मद्देनजर रखते हुए इनकी निगरानी के लिए शहर में नियंत्रण का कक्ष स्थापित किया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत और जिस देश ने मध्य रेंज की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो देश इजराइल बन गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, किस दूसरी अमेरिका संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? वो है नैन्सी पेलोसी को। क्वेश्चन नंबर 14, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरूप कुमार गोस्वामी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में आंध्र प्रदेश में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के में अस्थायी तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? तो ये जो इनका कार्यक्रम हुआ है ये 2 साल के लिए शुरू हुआ है। 2021 से 2022 तक का इनका जो कार्यकाल है वो शुरू हुआ है। ठीक है। भारत में पहली बार जो पहली बार अस्थायी सदस्य कब बना था? सन 1950 में भारत सुरक्षा परिषद का पहली बार अस्थायी सदस्य बना था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसमें कुल सदस्य देश कितने होते हैं? 15 देश होते हैं, जिसमें से कि 10 अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य देश जो होते हैं वो स्थायी देश होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया? तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में हेमा कोहली ने इन्होंने शपथ लिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18,
किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया? फायर पार्क देश का पहला कहाँ पर किया गया है? इसका उड़ीसा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया और जिस देश ने संयुक्त रूप से वायुसेना अभ्यास किया है वो है अमेरिका। अमेरिका ने और दक्षिण कोरिया ने कोरोना महामारी के बीच में संयुक्त रूप से वायुसेना अभ्यास किया था। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार ने लद्दाख पर सिंधु नदी पर जो 144 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 8 जल विद्युत परियोजनाओं को जो मंजूरी दी है वो 144 की सिंधु नदी पर 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? ध्यान दीजिए, तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक अकेडमी स्थापित करेगी दिल्ली में केंद्र सरकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है। किसने? भारत ने। ठीक है। वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण भारत से जो है विशेष करके चावल, अनाज, खाद्यान्न और चावल खरीदना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी को कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी को कोची मंगलूर में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, किस राज्य के पौंग बांध में रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई? तो हिमाचल प्रदेश में जो है पौंग बांध में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। फ्रेंड्स, 80 क्वेश्चन जितने भी हैं जनवरी के, इनको हम फटाफट से कवर करेंगे और इसमें जितना भी हम डिस्कस इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जहाँ पर उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना समय नहीं है कि हम ज़्यादा डीपली जाएं, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को कवर करने की, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए फटाफट से क्वेश्चन्स की संख्या हमको बढ़ानी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं, कौन बने हैं? डॉक्टर संजीव कपूर, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की। क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो राजस्थान बन गया है जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 27, किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है, एग्री इंडिया हैकाथॉन का 2020। क्वेश्चन नंबर 28, वह देश जिसने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो वो देश है चीन। हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश बन गया जिसने किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया है जिसने अभी हाल ही में अपने देश के राष्ट्रगान में बदलाव किया है। वो लाइन क्या है? राष्ट्रगान की जो दूसरी पंक्ति है, फॉर वी आर यंग तो एंड फ्री को बदलकर फॉर वी आर वन, इन्होंने यंग की जगह पे वन शब्द का चेंज किया है। ठीक है, फ्री कर दिया है। यह बदलाव शुक्रवार 1 जनवरी से लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 31, रेल मंत्रालय ने हाल ही में जिनके लिए किराए से मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है कि खिलाड़ियों को मिलने वाली जो छूट थी, उनको पहले रेल में किराए की छूट मिलती थी, उसको अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है रेल मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल ARPS का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का शुभारंभ किया है? तो शिलांग में अभी राइफल पब्लिक स्कूल का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? ये है मध्य प्रदेश राज्य है जिसमें खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहा है 600 मेगावाट वाला विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा परियोजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35, हाल ही में जिसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पद संभाला है? मेजर जनरल गौतम चौहान।
क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया? तो वो राज्य केरल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोरोना वायरस के संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह जिस देश का दौरा टला है, तो वो भारत के दौरे पर आने वाले थे, जो कोरोना के कारण उनका ये दौरा टल गया है। क्वेश्चन नंबर 38, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? जेफ बेजोस ने सबसे ज़्यादा दान दिया है सन 2020 में। क्वेश्चन नंबर 39, हेमा कोहली किस राज्य की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए? तेलंगाना राज्य की हेमा कोहली जस्टिस बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन, ये अभी क्वेश्चन आया था, उड़ीसा में किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 41, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस मशहूर फैशन डिज़ाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया है? सत्यपाल फैशन डिज़ाइनर थे ये, इनका अभी हाल ही में कोयम्बटूर में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी विकास की दर कितने 7.7% रहने का अनुमान लगाया है? क्वेश्चन नंबर 44, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? गृह मंत्री अमित शाह ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है कोयला खदानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद जो तीसरा राज्य बना है वो है तेलंगाना। निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधार को लागू करने के लिए जो पहले हैं वो है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, और तीसरा राज्य तेलंगाना बन गया। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत, पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने चीन के झिंजिंग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने झिंजिंग प्रांत में जो उत्पादित कपास और मटर है उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस तटीय अन्वेषण वाहन को राष्ट्र को समर्पित किया है? सागर अन्वेषिका तटीय अन्वेषण वाहन है ये, इसको अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्र को समर्पित किया है। सागर अन्वेषिका की लंबाई कितनी है मीटर है? 43 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत और चीन के बीच गलवान वैली झड़प किस तारीख को हुई थी? ये भी 15 जून 2020 को भारत और चीन के बीच जो तलवान घाटी में इसमें गलवान वैली में झड़प हुई थी 15 जून 2020। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? वो देश बना है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 55, गोवा में आयोजित होने वाला 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस तारीख को समाप्त होगा? ये 24 जनवरी 2021 को समाप्त होगा। जो 51वां फिल्म महोत्सव है गोवा में आयोजित किया जा रहा है इसको। क्वेश्चन नंबर 56, कारगिल लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में खेलने वाली कुल टीमें कितनी है? 13। और क्रम से अगर बात की जाए तो इनकी खेलो इंडिया टीम हॉकी टूर्नामेंट में खेलने वाली महिला और पुरुष की टीम कितनी है? तो इसमें 2 महिलाओं की टीमें हैं और 11 पुरुषों की टीम है। टोटल है आपकी 13। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया? गोवा ने। ठीक है, बर्ड फ्लू के कारण अपने पड़ोसी राज्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर मॉस्को रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू घोषणा करने की घोषणा की है? नई पर्यटन नीति जो है गुजरात सरकार ने इसको लागू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए सहमति पत्र को मंजूरी दी है? तो उज्बेकिस्तान को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी को भारत
और उज्बेकिस्तान के बीच में जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए इसकी सहमति की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 64, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान किस देश को मिला है? भारत को। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, किस कंपनी ने हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को इसमें उत्कृष्टता के लिए ICI का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान? संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल की टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IS योजना का उद्घाटन किया? तो केरल राज्य में जो है राज्यपाल हैं उन्होंने वन स्कूल वन IS योजना का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी ITC के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान और भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 69, आधार कैंसर संस्थान की किस अध्यक्षा का 19 जनवरी 2021 को 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? डॉक्टर V शांता का इनका अभी 19 जनवरी 2021 को निधन हो गया है। ये अध्यक्ष थी आधार कैंसर संस्थान की। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 72, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? तो 14 साल बाद ये अपना राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73, खेल और युवा मामलों में के मंत्री किरण रिजिजू को अस्थायी तौर पर जिस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आयुष मंत्रालय का इनको अस्थायी तौर पर। ठीक है, याद रखिए किरण रिजिजू खेल मंत्री हैं, ये इनको अस्थायी तौर पर आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा है? कमलम फ्रूट। ये जो फ्रूट है ये अमेरिका का फ्रूट है, अमेरिका में इसकी खेती की जाती है। इसके जो बाहरी आकार है वो कमल के जैसा है, इसीलिए इसका नाम कमलम। ये संस्कृत का शब्द है, पूछा जा सकता है कमलम किसका शब्द है? तो ये संस्कृत का शब्द है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण और मध्य अमेरिका में इसको पिटाया, ड्रैगन फ्रूट को पिटाया या पिठाया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट कर लीजिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 75, वह भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज जो सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? ऋषभ पंत हैं, जो 27 पारियों में जिन्होंने 1000 रन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 76, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और उनका मंत्री का अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 77, गणतंत्र दिवस पर परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला फाइटर जो बन गई हैं वो हैं भावना कांत। क्वेश्चन नंबर 78, चलिए क्वेश्चन नंबर 78, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार ने जो मनरेगा के दिनों की कार्य की संख्या थी उसको 100 दिन से बढ़ा करके 150 कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, वह राज्य सरकार जिसने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? गुजरात सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 18, किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत जयंत खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82,
किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का निर्माण सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का निर्माण किया जाएगा। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने 80 क्वेश्चन कहा था, ये 82 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है जनवरी का। इसके बाद हम दिसंबर का पूरे मंथ का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और एसएससी की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर सभी वीडियो अपलोड कर दी जाएंगे। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हैं इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हुई नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। बाय बाय।